हम डिस्कशन कर रहे हैं भक्ति आंदोलन का क्वेश्चन जो पूछा गया था आईएएस मेंस 2018 में। क्वेश्चन था, श्री चैतन्य महाप्रभु के आगमन से भक्ति आंदोलन को एक असाधारण नई दिशा मिली थी, चर्चा करें। आंसर है, चैतन्य महाप्रभु 15वीं शताब्दी के प्रमुख भक्तिकालीन संतों में से एक थे। वे एक वैदिक आध्यात्मिक संत नेता थे जिन्हें उनके अनुयायियों द्वारा भगवान कृष्ण का अवतार माना जाता है। उन्हें बंगाल में आधुनिक वैष्णववाद, जिसे गौड़ीय वैष्णव धर्म कहा जाता है, का संस्थापक माना जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने संपूर्ण बंगाल और ओडिशा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाया था। श्री चैतन्य महाप्रभु ने ढोलक, मृदंग, झांझ, मजीरे आदि वाद्य यंत्र बजाकर और उच्च स्वर में नाच गाकर श्री हरि नामक संकीर्तन करना प्रारंभ किया था। उन्होंने भजन गायकी की एक नई शैली को जन्म दिया और राजनीतिक अस्थिरता के दिनों में हिंदू मुस्लिम एकता की सद्भावना को बल दिया था। हिंदू मुस्लिम एकता की सद्भावना पर बल दिया था। चैतन्य महाप्रभु की 10 शिक्षाएं। 10 शिक्षाएं कौन कौन सी है? एक तो है कृष्ण पूर्ण सत्य है, कृष्ण पूर्ण सत्य है। दूसरी है आत्मा भौतिक रूप से पदार्थ से प्रभावित होती है, भगवान कृष्ण सभी चीज़ों के स्रोत है, आत्मा अलग है और परमात्मा के समान है, भगवान कृष्ण ही प्राप्त होने वाला एकमात्र आशीर्वाद है, कृष्ण के पास सभी ऊर्जाएं हैं, कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करना अंतिम लक्ष्य है, आत्मा शुद्ध भक्ति का अभ्यास करती है, आत्मा भगवान का एक हिस्सा है, आत्माएं मुक्त अवस्था में पदार्थ से प्रभावित नहीं होती हैं। भौतिक रूप से तो पदार्थ से प्रभावित होती हैं, लेकिन मुक्त अवस्था में आत्माएं पदार्थ से प्रभावित नहीं होती हैं। चैतन्य महाप्रभु के नाम पर ही चैतन्यवाद परंपरा विकसित हुई, जिसमें कृष्ण की भक्ति और गुरु के प्रति श्रद्धा पर विशेष बल दिया गया। चैतन्य के संदेशों ने वैष्णव धर्म के पुनरुत्थान के साथ साथ सामाजिक चेतना को भी जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने तांत्रिक मान्यताओं का खंडन करके और नकारात्मक अभिवृत्तियों को वैष्णव धर्म से अलग करके पुनः वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाकर समाज में स्थापित किया। इसी प्रकार कहा जा सकता है कि उन्होंने बंगाल और पूर्वी भारत में वैष्णववादी भक्ति परंपरा को पुनः जीवित किया।